साहब जश्न सबास उस्ताद शोरा मोहतरम नासिर नासिरी गंजवी साहब, साहब इब्तिदा जनाब डॉक्टर निहालुद्दीन साहब, मेहमान खुसूसी आली जनाब प्रोफेसर कासिम फरीदी साहब, दिगर शोरा और साहिबान ज़ौक़, बहुत अच्छे। यकीन मानिए मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कुछ आपको सुना सकूं। थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ बाहर कैब। मैं खास तौर से डॉक्टर कासिम फरीदी साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और इसकी दो वजह उन्होंने बताई थी। पहली वजह तो ये कि ये जश्न नासिर साहब के हवाले से हो रहा है, और दूसरी वजह उन्होंने बताई थी कि जब मेरा बेटा मेरे घर पर आ गया है तो मुझे आना ही पड़ेगा। लिहाजा मैं चरागाह की तरफ से भी और अपनी जाती तौर पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त तेजी से अपने तरफ पड़ रहा है। एक मतलब और एक शेर कासिम फरीदी साहब, खुर्शीद अकबर साहब का एक मिसरा था कि इधर हम सर उठाते हैं उधर तलवार चलती है। उस हवाले से मैंने मतलब एक शेर कहा था कि कहीं खंजर कहीं गोली कहीं तलवार चलती है, कहीं खंजर कहीं गोली कहीं तलवार चलती है, जमात कातिलों की अब सरे बाजार चलती है। कहीं खंजर कहीं गोली कहीं तलवार चलती है, जमात कातिलों की अब सरे बाजार चलती है। और दिए पूछते हैं बुझने दो, तुम्हें हैरानियां क्यों हैं? दिए पूछते हैं बुझने दो, तुम्हें हैरानियां क्यों हैं? चराग और आंधियों के दरमियान तकरार चलती है। बुझने दो, तुम्हें हैरानियां क्यों हैं? चराग और आंधियों के दरमियान तकरार चलती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, शुक्रिया हज़रात। बहुत अच्छे जमील साहब। गुज़िश्ता 3 अप्रैल को इनकलाब के दफ्तर में एक महाना नशिस्त हुआ था जिसमें एक तरह दी गई थी। इरफान सिद्दीकी का मिसरा था कि चराग खाक में है और हवा निशाने पर। मैं शायर तो नहीं हूँ, नहायत ही मामूली और अदना किस्म का तालिब इल्म हूँ, लेकिन नासिर साहब की खास मेहरबानियां बुनियादी तौर पर मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम थे, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम ने ही मुझे नासिर साहब के पास भेजा था। और इनकी रहनुमाई कि आज जब 4 अप्रैल को इनकलाब में मेरी गजल शाये हुई तो अव्वल सफ़े में शाये हुई। बहुत अच्छे, मुबारक हो। ये मेरे खुशनसीबी मेरे खुशकिस्मती है। और इसमें पूरा का पूरा नासिर साहब की रहनुमाई कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक ले आई है। उस गजल के चंद अशआर कि ये राज राज था लेकिन खुला निशाने पर। क्या बात है, ये राज था लेकिन खुला निशाने पर। क्या बात, कमा पदस्त मैं था भाई था निशाने पर। ये राज था लेकिन खुला निशाने पर, कमा पदस्त मैं था भाई था निशाने पर। और शेर देखेंगे, खबर मिली है, खबर मिली है कि तूफान आने वाला है। क्या कहना है, खबर मिली है कि तूफान आने वाला है, खुदा की जाने के कौन आएगा निशाने पर। खबर मिली है कि तूफान आने वाला है, खुदा की जाने के कौन आएगा निशाने पर। और के नदी खिलाफ है उस पार मुझको जाना है। नदी खिलाफ है उस पार मुझको जाना है नाव मेरी मेरा हौसला निशाने पर। नदी खिलाफ है उस पार मुझको जाना है नाव मेरी मेरा हौसला निशाने पर। बहुत अच्छे। और एक शेर पसंदीदा शेर है मेरा कि ताल्लुकात हवाओं से ठीक थे वरना। क्या ताल्लुकात हवाओं से ठीक थे वरना, मेरा चराग हमेशा रहा निशाने पर। ताल्लुकात हवाओं से ठीक थे वरना, मेरा चराग हमेशा रहा निशाने पर। और एक शेर कि ये आग तो थी किसी और की लगाई हुई। ये आग तो थी किसी और की लगाई हुई, न जाने क्यों मुझे लाया गया निशाने पर। ये आग तो थी किसी और की लगाई हुई,
न जाने क्यों मुझे लाया गया निशाने पर। बहुत अच्छे। और तस्मीन का मेरा मक्ता है कि मजा तो ये है कि अब आएगा मजा यूसुफ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मजा तो ये है कि अब आएगा मजा यूसुफ, चराग घात में है और हवा निशाने पर। क्या बात क्या बात। बहुत अच्छे। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। नासिर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं तरन्नुम से गजल सुनाऊंगा, गजल के चंद अशार। पहली बार गजल का मतलब खासतौर से सिर्फ तरन्नुम पे न जाइएगा बल्कि अशार को भी सुनिएगा आप गौर से। जफा नफरत सितम धोखा दावत बेहयाई से। कासिम फरीद साहब आपके खास तवज्जो। जफा नफरत सितम धोखा अदावत बेहयाई से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जफा नफरत सितम धोखा दावत बेहयाई से। खुदा महफूज रखे सबको दुनिया की बुराई से। खुदा महफूज रखे सबको दुनिया की बुराई से। और एक शेर, खुश रहिए। बहुत अच्छा। और एक शेर, गुज़िश्ता 10 से 15 सालों में हिंदुस्तान में 2 नस्लें बहुत ज्यादा पैदा हुई हैं। ये इल्जाम है कि उर्दू जबान मुर्दा होती जा रही है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। हिंदुस्तान में आप उठाकर देख लीजिए, इंजीनियर और शायर बेइंतहा पैदा हुए हैं। गुज़िश्ता 15 सालों में इधर जो शायर पैदा हुए हैं वो ऐसे शायर हैं जिन्होंने न गालिब को पढ़ा, न मीर को पढ़ा, न इंशाअल्लाह साइंसा को पढ़ा, और इस वक्त के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। मीर का एक शेर है कि मत सहल हमें जानो। यहाँ पर नासिर साहब, नहलुद्दीन साहब, कासिम फरीदी साहब, शब्बीर हसन शब्बीर साहब, फिरोज साहब, ये इतने अजीम और कीमती लोग हैं, इन्होंने उर्दू अदब की खिदमत की है। इन लोगों को देखकर मुझे मीर का एक शेर याद आ रहा है कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों। नहल साहब, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। क्या बात है, बहुत क्या बात। और अब मेरा ये शेर उन्हीं शायरों के नाम जो बेइंतहा शायरी करते हैं बगैर उस्ताद के। गजल शेर और खासतौर से आपकी तवज्जो चाहता हूँ। किसी सूरत गजल उसकी नहीं थी दाद के काबिल। किसी सूरत गजल उसकी नहीं थी दाद के काबिल। किसी सूरत गजल उसकी नहीं थी दाद के काबिल, मगर फिर भी वो महफिल गूंज उठी वाह वाही से। मगर फिर भी वो महफिल गूंज उठी वाह वाही से। मगर फिर भी वो महफिल गूंज उठी वाह वाही से। और ये शेर कि दिए जब भी बुझे हैं जुल्मतों ने सर उठाया है। क्या बात है भाई। दिए जब भी बुझे हैं जुल्मतों ने सर उठाया है। दिए जब भी बुझे हैं जुल्मतों ने सर उठाया है। चरागों का बहुत गहरा ताल्लुक है सियाही से। चरागों का बहुत गहरा ताल्लुक है सियाही से। और बहुत अच्छे भाई, क्या बात। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर कासिम फरीदी साहब की नजर करता हूँ एक शेर कि खुदा ने क्या सिफत बख्शी है उसको लब कुशाई की। खुदा ने क्या सिफत बख्शी है उसको लब कुशाई की। खुदा ने क्या सिफत बख्शी है उसको लब कुशाई की। दिलों को जीत लेता है बहुत ही खुशदाई से। बहुत अच्छे भाई। दिलों को जीत लेता है बहुत ही खुशदाई से। और एक शेर कि अगर ये शर्त है दरबार में सर को
क्या बहुत अच्छा अगर ये शर्त है दरबार में सर को झुकाना है, अगर ये शर्त है दरबार में सर को झुकाना है, तो फिर हमको बगावत है मियाँ आदाब शाही से। तो फिर हमको बगावत है मियाँ आदाब शाही से। अगर ये शर्त है दरबार में सर को झुकाना है, तो फिर हमको बगावत है मियाँ आदाब शाही से। क्या कहना है, बहुत अच्छा। और एक शेर इधर मुसलसल आप आए दिन अखबारों में न्यूज में देखते हैं कि किसी मुस्लिम नौजवान को बेकसूर जेलों में बंद कर दिया गया और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये कहते हुए छोड़ दिया गया कि बेकसूरी का कोई सबूत नहीं। निहाल साहब उसी की मंजरकशी करने की कोशिश की, अगर बात बन गई तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परिंदे खुश नहीं गमगीन है अपनी रिहाई से। परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परों को काट कर आजादियां क्यों दी गई इनको, परिंदे खुश नहीं गमगीन है अपनी रिहाई से। परिंदे खुश नहीं गमगीन है अपनी रिहाई से। क्या कहना है भाई, बहुत अच्छा। और गजल का आखिरी शेर जो मेरा बेहद पसंदीदा शेर है, औरंगाबाद के अहले इल्म सामीन के सामने तमहीद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर किसी शेर के पहले तमहीद बयान करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। आमतौर से जब शहरों के बाद आप 10-15 साल के बाद गांव लौटते हैं और लोग नहीं पहचानते हैं, जवान जो है बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बुढ़ापे की तरफ ढल जाते हैं, तो बड़ा ये ऐसी बात है, कॉमन बात है जो आमतौर से सामना लोग करते हैं, कहते हैं साहब नहीं पहचान रहा है, अच्छा थोड़ी देर के बाद भी पहचाना, अच्छा आप साहब हैं। उस इनकार से लेकर और पहचानने के दरमियान 8-10 सेकंड का 15 सेकंड का वक्फा लगता है, उसी वक्फे की मंजरकशी मेरे शेर में है। और अगर शेर हो गया हो तो यकीनन आपसे दुआएं चाहूंगा इंशाअल्लाह। शबीर हसन शबीर साहब और अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में रखते हुए आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि वही बस्ती वही है लोग फिर भी क्या कयामत है, वही बस्ती वही है लोग फिर भी क्या कयामत है। क्या कहना है, वही बस्ती वही है लोग फिर भी क्या कयामत है, सभी इनकार करते जा रहे हैं आशनाई से, सभी इनकार करते जा रहे हैं आशनाई से, सभी इनकार करते जा रहे हैं आशनाई से। और गजल का मक्ता कि सलीका ही नहीं है शायरी का तुमको है यूसुफ, सलीका ही नहीं है शायरी का तुमको है यूसुफ, सलीका ही नहीं है शायरी का तुमको है यूसुफ, अरे गजल लिखना है तो लिखो लहू की रोशनी, गजल लिखना है तो लिखो लहू की रोशनाई से, जहाँ नफरत सितम धोखा अदावत बेहयाई से, खुदा महफूज रखे सबको। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छी है। नमस्कार सर। जब भी आप मुबारक हो और उस्ताद मदरसा नमस्कार सर, सुना रहे थे जनाब। कोई है कि अहमदाबाद का ये पेपर वेट होगा ये आने वाला इंशाल्लाह।